Salam class, welcome to the lecture of series of object oriented programming lab week 3 lab 3. In this lab we will study in briefly how many types of literal in C++, how their values are different from each another. Basically, literals are used to express particular values within the scope code of a program. We have already used these previously to give concrete value to variables or to express messages we wanted our program to print out. For example, आपके पास क्या है कि लेट्स से मेरे पास एक ये भी लिटरल है a इज इक्वल टू 5. इसके अंदर आपके पास 5 जो है ये बेसिकली एक लिटरल है आपके पास, और ये किस टाइप का लिटरल है? कांस्टेंट टाइप का, जो कि चेंज नहीं होगा आपके पास. ठीक है, तो आपके पास बेसिकली लिटरल कांस्टेंट कैन बी डिवाइडेड इन इंटीजर, न्यूमेरिक, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स एंड बूलियन. बूलियन मीन्स आपके पास ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि जो कि आपके पास या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो कि आप लोगों ने स्टडी कर लिया है. इंटीजर में आपके पास फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं हमारे पास कांस्टेंट लिटरल हैं? 176 70 -273. तो आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि आपके पास कांस्टेंट है. अब मैंने इंटीजर का है तो इंटीजर में आपके पास प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक आपके पास चीज़ें होंगी, वैल्यूज आ सकती हैं. ठीक है, तो आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर की वो आपके पास कांस्टेंट आपके पास लिटरल होगा. ठीक है, दे आर न्यूमेरिकली कांस्टेंट दैट आइडेंटिफाई इंटीजर डेसिमल वैल्यूज. Notice that to express the numerical constant we do not have to write quotes, double quotes or single quotes or any special character. There is no doubt that it is a constant. Whenever we write 1776 in a program, we will be referring the value of 1776. In addition to decimal numbers, C++ allows the use as literal constant of octave number base 8 and hexadecimal number base 16. If we want to express an octave number, we have to precede it with a 0 character, and in order to express a hexadecimal number, we have to precede it with the character 0 multiplied by. For example, the following literal constant are all equal to each other. तो बेसिकली डेसिमल में सिंपल इस तरह से राइट अप करेंगे. ऑक्टल में आपके पास 0 और 0 के बाद ही इसकी पॉइंट. बेसिकली आपके पास एक कन्वर्जन होती है. अगर आप लोगों ने डिफरेंट कन्वर्जन लास्ट में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो ये एक इंटीजर के अंदर फर्दर कितनी किस्म की हम जो आपके पास लिटरल कांस्टेंट है उसको हम कितने डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो बेसिकली आपके पास इंटीजर जो आपके पास लिटरल कांस्टेंट होता है उसको हम 3 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपल डेसिमल, ऑक्टा यानी कि आपके पास बेस 8 होगी. हेक्साडेसिमल मीन्स आपके पास बेस 16 होगी. आपके पास एक और एग्जांपल है. all of these represent the same numbers 75 expressed as a base 10, octa, hexadecimal respectively. Literal constant like variables are considered to have a specific data type. By default, integer are literal of type int. However, we can force them to either be unsigned
by appending the u character to it और long by appending l। तो बेसिकली आप एक इंटीजर के साथ उसकी फर्दर जो आपके पास वेरिएशन है वो भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। साइन अनसाइन के लिए आपके पास क्या होता है, हम उसके साथ u राइट अप कर देते हैं, लॉन्ग के लिए हम l, और अगर हमने अनसाइन लॉन्ग करना होगा तो यू एल हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये बेसिकली आपके पास किस तरह से हम किसी लिटरल जो कि आपके पास कांस्टेंट है उसके साथ हम डिफरेंट किस्म की वेरिएशन कैसे कर सकते हैं, ये उसको शो करने का तरीका है। और आपके पास ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 75 लिटरल जो कि कांस्टेंट है आपके पास। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट देखें अगेन, वो सारे आपके पास डेसिमल वैल्यू जो कि आपके पास किसी भी वेरिएबल के लिए आप डिक्लेयर करें किसी भी रेंज की, वो आपके पास कांस्टेंट फ्लोटिंग लिटरल होते हैं आपके पास, ठीक है। तो लेट्स अगर मैं सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट की बात करूँ तो आपके पास 3.14 एक सिंपल है। अगर मैं इसको फिर फर्दर इसकी डिफरेंट वेरिएशन में चेंज करना चाहूँ, जैसे कि आपके पास क्या है, they can include either a decimal point, जैसे कि आपके पास फर्स्ट, and e character that expresses by 10 at the 10th height, where x is an integer value that follows the e character, or both a decimal point and an e character। तो बेसिकली आपके पास ये डिफरेंट वेरिएशन हम मोस्टली जो वर्किंग करेंगे आपके पास सिंपल इस वेरिएशन में हम वर्कआउट करेंगे। तो डिफरेंस की वेरिएशन है, इसका मेरा एक्सप्लेनेशन आपके पास दी हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मेरे से लाइव सेशन में पूछ लेना है। इसी तरह हम अब जो जैसे हमने इंटीजर में किया था साइन लॉन्ग, तो इसी तरह हम जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होते हैं हम उनके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें राइट अप करने का तरीका डिफरेंट है। हम लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल यूज़ करेंगे और फ्लोट के लिए हम स्मॉल एफ यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि ये एक लिटरल है जो कि आपके पास एक लॉन्ग डबल टाइप का है, और दूसरा आपको जो कि ये बता रहे हैं कि ये आपके पास एक लिटरल है जो कि आपके पास एक फ्लोटिंग टाइप का कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो ई आपके पास ये बेसिकली आपके पास कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी बेस आपके पास 2, 3, 7 है। देन एनी ऑफ द लेटर दैट कैन बी पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिकल कांस्टेंट ई एफ आई कैन बी रिटन यूजिंग आइदर लोअर एंड अपर केसेस विदाउट एनी डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग। यानी कि आप इसको लो अपर केस में भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनको लोअर में यूज़ नहीं करेंगे। हम अपने एक प्रैक्टिस के लिए इसको हमेशा अपर केसेस में करेंगे ताकि हमारे पास एक डिफ्रेंशिएट हो सके इंटीजर और फ्लोटिंग लिटरल के बीच में। देन आपके पास कैरेक्टर और स्ट्रिंग लिटरल होते हैं। आपके पास जो कैरेक्टर लिटरल्स होते हैं वो हमेशा आपके पास सिंगल कोट्स में आते हैं, और जो आपके पास स्ट्रिंग लिटरल होते हैं वो आपके पास हमेशा डबल कोट्स में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। The first two expression represent single characters constant and the following two represent string literal composed of several characters के आपके पास, ठीक है। तो आपके पास अगर जब सिंगल कोट्स होगा तो ये बेसिकली डिनोट कर रही है आपके पास कैरेक्टर लिटरल है। अगर आपके पास डबल कोट्स में आपके पास मल्टीपल सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्लोज होंगे डबल कोट्स के अंदर, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रिंग लिटरल है। देन आपके पास एक डिफरेंस है कि एक्स और एक्स करेक्ट। अब आपके पास ये करेक्टर है और ये आपके पास सिंपल एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसा करेक्टर जो कि आपके पास लेट्स से ABC में, या आपके पास कोई भी आपके पास ऐसा करेक्टर है जो कि सिंगल कोट में आ रहा है, वो आपके पास हमेशा एक
करेक्टर होगा, और वो कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट जो विदाउट आपके पास सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आ रहा है, वो आपके पास एक आइडेंटिफायर या आपके पास वेरिएबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो एक्स है ये बेसिकली रेफर कर रहे हैं आपके पास एक आइडेंटिफायर को, और जो आपके पास एक्स विद इनक्लोज विद सिंगल कोट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको एक कांस्टेंट कैरेक्टर को या कांस्टेंट लिटरल कैरेक्टर को आपके पास। इसके अलावा आपके पास कुछ आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके कुछ आपके पास स्पेसिफिक पर्पस होता है। कैरेक्टर इन स्ट्रिंग लिटर हैव certain peculiarities like the escape codes. These are special characters that are difficult or impossible to express otherwise in the source code of a program like new line or tab. All of them are preceded by a backslash. Here you have a list of some of such escape code. तो बेसिकली आपके पास एक स्पेशल किस्म की स्ट्रिंग होती हैं लेटर्स जो कि हमेशा स्टार्टअप होते हैं बैकस्लैश से, और ये हमेशा आपके पास यूज़ होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो आपके पास जैसे अगर लेट्स से मैंने अब न्यू लाइन में जाना है कोड की, तो मैं बेसिकली लिख दूंगा बैकस्लैश एन, तो ये आपको न्यू लाइन में ले जाएगा। आपके पास इसी तरह टैब है, आपके पास वर्टिकल टैब। टैब का मतलब क्या होता है आपके पास कि 8 बाइट्स आपने स्पेस देनी है, तो हम इसको वर्टिकल भी दे सकते हैं और इसको हम हॉरिजेंटल भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास ये एस्केप कोड्स हैं जिनको हम राइट अप कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क के लिए होता है कि अगर हमें क्वेश्चन डिनोट करना हो। तो लेट्स अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने बैकस्लैश एन किया है और बैकस्लैश टी किया है, और अगर मैंने लेट्स से बैकस्लैश टी कर दिया है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या करेगा कि 8 स्पेस आपके जो स्ट्रिंग होगी उसको मूव अप कर देगा हॉरिजेंटली, क्योंकि हमने बैकस्लैश अगर मैंने वर्टिकल करना है तो आपके पास उसके लिए वी बैकस्लैश वी में यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह आपके पास, और अगर हम मैं इसको आउटपुट जनरेट करूँ 1 बैकस्लैश एन 2 बैकस्लैश एन और 3, तो 1 आपके पास एक लाइन में आएगा, 2 आपके पास एक लाइन में आएगा और 3 आपके पास एक लाइन में आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि बैकस्लैश 1 के बाद न्यू लाइन में चले जाओ, 2 के बाद दोबारा न्यू लाइन में चले जाओ आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के एस्केप सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो लेट्स से आपके पास ये बता रहे हैं कि अब मेरे पास स्ट्रिंग जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको अगर हमने इसको हम 2 लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं हर एक को अलग कोड्स में इसको मैं इनक्लोज कर दूं और उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं, आपके पास ये चीज़ शो अप हो सकती है। तो बेसिकली एक और एग्जांपल है आपके पास जिसके अंदर आपके पास वो एक सेंटेंस राइट अप कर रहा है और उस सेंटेंस के अंदर आपके पास वो कोई एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं नहीं। यहाँ पे आपके पास क्योंकि एस्केप सीक्वेंस हमने क्या कहा था कि हमेशा वो स्टार्टअप होगा आपके पास बैकस्लैश से। ठीक है, तो यहाँ पे वो बेसिकली एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके पास प्रीफिक्स है एल का। ठीक है, वाइट कैरेक्टर्स आर यूज मेनली टू रिप्रेजेंट नॉन इंग्लिश जो आपके पास कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मेरे पास इंग्लिश के अलावा क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? आपके पास स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, आपके पास अंडरस्कोर है, आपके पास @ है, आपके पास डॉट है, आपके पास बैकस्लैश है, सिंपल बैकस्लैश, आपके पास फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकता है आपके पास। ठीक है,
आपके पास बूलियन लीटर क्या होते हैं? बूलियन लीटर आपके पास सिर्फ दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लीटर के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो बेसिकली आपके पास इसको राइट अप करने का तरीका ये। अब लेट्स से इस फॉर्मेट में हम इसको ये मेरे पास डिफाइन कर रहा है कि ये लीटर को डिफाइन कर रहा है। ये आपके पास बेसिकली यूजिंग नेम स्पेस के नीचे हम राइट अप करते हैं और ये आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे वर्कआउट करता है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं और इसमें हमारे पास अगर कोई वैल्यू हमें इसको देनी है तो इसकी असाइनमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने डिफाइन किया पाई की वैल्यू को, और पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 3.14159। इसी तरह मैंने डिफाइन किया एक नया एक वेरिएबल जो कि न्यू लाइन के लिए होगा और उसको मैंने ये कैरेक्टर असाइन कर दिया। ठीक है, तो जब भी अब मैं इन दोनों को अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज़ करूँगा, लेट्स से अब मैं इनको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है, उसमें सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर रहा हूँ जो कि आपके पास 2πr होता है। अब वो क्या कर रहा है आपके पास? पाई, ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन के थ्रू हमने इसको यूज़ किया हुआ, उसको वैल्यू भी हमने असाइन की है। देन अब वो क्या कह रहे हैं? सी आउट और न्यू लाइन, यानी कि इसको सर्कल का जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने के बाद एक न्यू लाइन में जाना, जो आपके पास लिखा हुआ होता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इस स्टेटमेंट को हम इससे नीचे कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल है और डिफाइन है, तो आपके पास से इस किस्म का आउटपुट आएगा इस सर्कल का। ठीक है, तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन के और ग्लोबल में क्या फ़र्क होगा? ग्लोबल में आप बेसिकली उसको वैल्यू असाइन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, लेकिन डिफाइन के अंदर हमने उसको वैल्यू लाजमी असाइन करनी होगी। ये चीज़ याद रखिएगा आपके पास। ठीक है, देन डिक्लेयर कांस्टेंट आपके पास अब कौन कौन से हैं? जब मैंने किसी भी आपके पास डाटा टाइप के वेरिएबल से पहले मैंने कांस्टेंट लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि ये वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होगी प्रोग्राम में कहीं पे भी। इसी तरह अगर से मैं किसी कैरेक्टर को भी कांस्टेंट कर सकता हूँ, तो आपके पास क्या होगा कि इस कैरेक्टर की जो आपके पास वैल्यू होगी वो हमेशा आपके पास बैकस्लैश ही होगी, जब तक मैं जाके इसको खुद अपडेट नहीं करूँगा। समझ आ गई है? तो कांस्टेंट क्या होते हैं आपके पास? जो कि अनचेंज होते हैं, जो कि चेंज नहीं होते। लेट्स से आज हम अपनी कंपाइलर पे प्रोग्राम राइट अप करते हैं जो कि बेसिकली आपके पास दो नंबर्स को ऐड अप कर रहा है। ठीक है, तो एक दफ़ा रिकैप में आपको दे देता हूँ कि कैसे आपने प्रोग्राम अपना जो आपका वीडियो स्टूडियो उसके अंदर प्रोग्राम बिल्डअप करना है। सबसे पहले आप आफ्टर इंस्टॉलेशन अब इस आइकन, इस किस्म का आपके पास आइकन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपसे वो एट द फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि बेसिकली आपने इसके लिए इन्वायरमेंट सेट करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है। क्योंकि हमने क्या किया कि हम C++ पे काम करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट होगा विजुअल C++ डेवलपमेंट सेटिंग। व्हेन यू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने के बाद अब हम एक प्रोग्राम राइट अप करेंगे जो कि क्या करेगा? दो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र चॉइस। यानी कि मेरे पास दो ऑपरेशन होंगे मैथ के, एक आपके पास होगा एडिशन का और एक आपके पास होगा सब्ट्रैक्शन का। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के लिए कितने आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे जिनको हम ऐड अप करेंगे? लेट्स से हमारे पास दो होंगे, यानी कि मैं एडिशन के लिए भी दो वैल्यू यूज़ करूँगा, यानी कि दो वैल्यूज़ को मैं आपस में ऐड अप कर रहा हूँ। अब इस सब चीज़ों को हम क्या करेंगे? यूजिंग यूज़र चॉइस, यानी कि हम यूज़र को चॉइस के थ्रू उसके फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि हम डिसीजन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। डिसीजन स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे कि अगर
यूज़र ने एडिशन करना है तो हम एडिशन के का रिज़ल्ट उसको शो अप करवाएंगे उन दो नंबर्स का, और अगर उसने सब्ट्रैक्शन करना तो सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली हम डिसीजन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट टाइम जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा बहुत आपके पास टाइम लेगा। After you start your compiler first time, environment सेट करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट हमने बनाया जो कि आपके पास लैब 3 बेसिक के नाम से है। देन हमने उसके अंदर एक सोर्स फाइल बिल्डअप की जिसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट 1 के नाम से फाइल डिक्लेयर की। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो वो लाइब्रेरी जो हमारा प्रोग्राम यूज़ करेगा हम वो इंक्लूड करवाएंगे। तो लेट्स से सबसे पहले हम कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे, इनपुट की, फिर स्ट्रीम आयो, स्ट्रीम की आपके पास लाइब्रेरी आ गई। देन हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std आपके पास। देन आपके पास आपका मेन फंक्शन हम लिखें इंट मेन रिटर्न 0। अब ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि हमने किस तरह से C++ के अंदर कोई प्रोग्राम राइट अप करना है। सबसे पहले आपके पास उसकी लाइब्रेरी, देन आपके पास यूजिंग नेम स्पेस, बेसिकली आपके पास एक इंडिकेशन होता है कि इस लाइब्रेरी की जो यूजबिलिटी है वो मैं नीचे इसमें अप्लाई करूँगा। ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो हेलो वर्ल्ड के थ्रू वेरीफाई कर लें कि क्या आपके प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें सेटल्ड हैं या नहीं जो आपने कॉन्फ़िगर की हैं। अच्छा, अब हम हैंडल दो तरह से कर सकते हैं, या तो मैं इसको \n के थ्रू भी कर सकता हूँ, ठीक है, और या मैं इसको लेट्स से हैंडल के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों आपके पास न्यू लाइन के लिए यूज़ होते हैं। ऐसा हम इसको डिबग में जाएंगे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर देंगे, तो ये आपके पास सक्सेसफुली आपको इसका रिजल्ट शो करवा रहा है। ठीक है, तो दोनों आपके पास \n और आपके पास हैंडल न्यू लाइन के लिए यूज़ होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने अपना प्रोग्राम राइट अप करना है जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा या उनको सेपरेट करेगा। तो इसके लिए कितने वेरिएबल चाहिए, टोटल हमें 4 वेरिएबल चाहिए। एक आपके पास वैल्यू 1 का होगा, एक वैल्यू आपके पास 2 होगी और एक आपके पास रिजल्ट का होगा। लेट्स से रिजल्ट। चौथा वेरिएबल आपके पास वो होगा जो कि यूज़र की चॉइस की बेसिस पे एडिशन करेगा या सब्ट्रैक्शन करेगा। तो चॉइस का ऑपरेशन होगा। अब हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। देन हमने क्या करना है
कि अब ये जो आपके पास वैल्यू हैं v1 और v2, अब इन वैल्यूज़ को हम या तो डायनेमिक वैल्यू असाइन कर सकते हैं या हम इनको स्टैटिक दे सकते हैं। फॉर दिस प्रोग्राम हम इनको स्टैटिक वैल्यू दे देते हैं। तो v1 इज इक्वल टू लेट्स से 5, v2 इज इक्वल टू लेट्स से 2। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई इनकी। अब हमने यूज़र से चॉइस गेट करनी है, तो हम उसको एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, इंटर 1 फॉर एडिशन। देन आप दो तरह से कर सकते हैं, तो एंडल के थ्रू भी कर सकते हैं और बैक स्लैश एन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यूज़र से उसकी चॉइस गेट करेंगे। जब अगर उसने एडिशन करना है तो हम उसको शो करवाएंगे, इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। देन आप यहाँ पे इसको बैक स्लैश एन कर सकते हैं। अभी आपके पास दो ऑपरेशन आ गई हैं जिसके लिए हमने उसको चॉइस प्रोवाइड कर दी यूज़र की। देन हम अब जब भी हमने C++ के अंदर कोई चीज़ यूज़र से गेट करनी है तो हम सी इन यूज़ करेंगे। सी आउट का मतलब है कि प्रिंट आउट करवाना, और सी इन का मतलब है यूज़र से वैल्यू गेट करना। और आपके पास इसके लिए जो साइन होगा वो ग्रेटर देन का होगा, और सी आउट के लिए आपके पास लेस देन का होगा। अब किस वेरिएबल में हमने चॉइस गेट करनी, चॉइस के वेरिएबल में। देन अब चॉइस गेट करने के बाद हम सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, उसकी बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करें। लेट्स से अगर उसने 1 इंटर किया है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एडिशन। तो हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एडिशन। देन हम यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करवा देंगे, रिजल्ट और बैक स्लैश एंडर यूज़ कर सकते हैं दोनों चीज़ें। ये आपके पास इसके लिए आपके पास अगर वो एडिशन चाह रहा है, लेट्स अगर वो चॉइस चाह रहा है तो इसको इस तरह से लिख देंगे 2, और 2 में आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू a माइनस b। देन सी आउट आपके पास आ जाएगा v1 v2। देन आपके पास आ जाएगा स्पेल मिस्टेक हो गई इसमें। देन आपके पास आ जाएगा रिजल्ट ये तो आपके पास आ गया है जब यूज़र ने हमारी गिवन इनपुट के मुताबिक चॉइस प्रोवाइड की है। अगर लेट्स अगर हम वो इनमें से कोई चीज़ इंटर नहीं करता तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स करके एल्स हम कह देंगे इनवैलिड चॉइस। ठीक है, यहाँ पे हम इसके बाद अब हम इसको लेट्स से एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से हम पहले इनवैलिड इनपुट इंटर करते हैं। लेट्स से मैंने 7 एंटर किया तो इनवैलिड चॉइस से दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। अब लेट्स से मैं इंटर करता हूँ 2, तो ये मुझे सब्ट्रैक्शन रूल करके दे 5 - 2 3 आ गया। तो ये आपका आज का लेमन कंप्लीट हो गया है। तो अब आपका लैब टास्क क्या है, एक तो आपने सिमिलरली जो लैब मैनुअल है उसको कंप्लीट करना है, उसको राइट अप करना है अपनी वर्डिंग में हर एक चीज़ को, और बाकी मैंने अभी ये परफॉर्म किया है 2 ऑपरेशंस के लिए, आपने ये अब परफॉर्म करना है 4 ऑपरेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और आपके पास एडिशन। ठीक है, तो 4 ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करने हैं और आपने ये सारी चीज़ें
हमने किया है स्टैटिक के ऊपर। अब आपने क्या करना है, यूज़र से 2 वैल्यू इंटर करवानी है, उसको चॉइस पे प्रोवाइड करनी है कि उसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इसकी सबमिशन सेम वैसे होगी जैसे मैंने प्रीवियस दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है कि बिफोर अपकमिंग लैब एक दिन पहले होगी, उस सारा सिनेरियो वैसे ही होगा, कैसे करवानी है और किस में प्रेजेंट करनी है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।